एक बार दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की। ये वन पर्व की कथा है। दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि की 4 महीने चतुर्मासा व्रत किया। ये दुर्योधन के पास हस्तिनापुर में दुर्वासा ऋषि रहे, और अकेले नहीं 10,000 शिष्य भी थे। अब 4 महीने दुर्योधन ने 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि की सेवा की। और गजब की बात, ऐसे अलर्ट होकर सेवा की, आज तक इतनी सेवा दुर्योधन से अधिक कोई नहीं कर सका जो सेवा दुर्योधन ने की। थोड़ी भी गलती हो जाए महाराज, दुर्वासा ऋषि के मुख पर तो होठों पर श्राप धरा ही रहता था। थोड़ा कोई चूक जाए झट से श्राप। लेकिन गजब की सेवा थी दुर्योधन की। 4 महीने दिन रात एक पांव पे खड़ा होकर के सेवा की, कहीं कोई त्रुटि नहीं आने दी। दुर्वासा जैसे क्रोधी भी प्रसन्न हो गए और दुर्योधन से बोले वरदान मांगो। आप बताइए कितना बड़ा काम दुर्योधन ने किया। संत को दुर्वासा ऋषि को रिझा पाया? अरे श्री कृष्ण नहीं रिझा पाए। एक बार की बात, द्वारिका ने एक बगीचे में दुर्वासा ऋषि रुके। श्री कृष्ण को पता चला, रुक्मिणी को लेकर आए, प्रणाम किया दुर्वासा ऋषि को। चलिए आप महल में प्रसाद पाइए, भोजन ग्रहण कीजिए। कहते हम ऐसे नहीं जाएंगे, रथ लाओ, रथ में बैठ के जाएंगे, हम थक चुके हैं। श्री कृष्ण रुक्मिणी रथ ले आए, बैठी महाराज रथ लेके आ गए। नहीं, इन घोड़ों को हटाओ, घोड़ों के स्थान पर श्री कृष्ण तुम और रुक्मिणी दोनों जूतेंगे और मुझको खींच के ले जाएंगे। एक तरफ रुक्मिणी, एक तरफ श्री कृष्ण। बैठ गए रथ पर और हाथ में लिया कोड़ा, जो घोड़े को हाँकने वाला। कभी कृष्ण पर वार करें प्रहार, कभी भगवती रुक्मिणी जी पर प्रहार करें। रुक्मिणी को मनी मन क्रोध आ गया, ये काहे के बाबा जी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा ना सोचो, संत की हर बात में कोई ना कोई बात छिपी होती है। ये महापुरुष है, ये संत है, यदि ऐसा कर रहे हैं तो कोई ना कोई बात होगी। कहते पहले घोड़ा बना के हमको जुताया और फिर ऊपर से कोड़े मार रहे हैं। श्री कृष्ण के समझाने पर भी भगवती रुक्मिणी लीला कर रहे हैं ना ठाकुर जी, नहीं माने, क्रोध कर गए। और उसी समय दुर्वासा ऋषि ने कहा मैं श्राप देता हूं रुक्मिणी को, ये ठीक से रथ हाँक नहीं रही, और मैं श्राप देता हूं रुक्मिणी को, जाओ तुम कृष्ण से अलग हो जाओ। दे दिया श्राप। आज भी द्वारिका के मंदिर में केवल श्री कृष्ण है, भगवती रुक्मिणी जी नहीं है। वो रुक्मिणी जी अलग से मंदिर है, मंदिर में नहीं है। दुर्वासा ऋषि का श्राप। फिर अकेले श्री कृष्ण रथ को ले गए द्वारिका में, रुक्मिणी का त्याग हो गया। फिर श्री कृष्ण ने खीर परसी सामने, भोजन के लिए निमंत्रण दिया था। खीर थी थोड़ा गरम, क्रोध कर गए, इतनी गरम खीर परस दी, मैं मुंह जलाऊंगा, चल अपने ऊपर चुपड़ ले पूरी खीर को, तब लगेगा पता ये गर्म है कि ठंडी है। जो आज्ञा, खीर ली, पूरे सिर पे भगवान ने गरम गरम खीर चुपड़ ली, पूरा स्नान हो गया खीर से। अब ये संत की प्रसादी है। एक बार तो उन्होंने प्रथम ग्रास लिया था, संत की प्रसादी या शीत प्रसादी है तो मैं चरणों में ना लगाऊं, दोष हो जाएगा। संत की प्रसादी है तो चरणों में ठाकुर जी ने नहीं लगाई। अब बताइए ठाकुर जी से बड़ा कोई संतों का भगत हो सकता है? कितनी भक्ति की ठाकुर जी ने संतों की। ऊपर से दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हारा पूरा शरीर कभी भी क्षत विक्षित नहीं होगा, लेकिन तुमने पांव में मेरी आज्ञा नहीं मानी। मैंने कहा था पूरे शरीर में चुपड़ लो खीर, तुमने पांव के तलवे में लगाई, ये तलवा ही कच्चा रहेगा, यहीं पर तीर लगेगा।
अब बताइए, रुक्मणी भगवती श्री कृष्ण भी दुर्वासा ऋषि को रिझा नहीं पाए। कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह जाए, महाराज श्राप देने को तैयार। मातेश्वरी को भी श्राप दिया, ठाकुर जी को भी श्राप दे दिया। ऐसे क्रोधी। अब इधर दुर्योधन की सेवा देखिए, कितना अलर्ट था। 4 महीने सेवा की, कहीं भी त्रुटि नहीं आने दी दुर्योधन ने। प्रसन्न कर लिया दुर्वासा ऋषि को। अंत में दुर्वासा ऋषि वरदान के लिए कहते हैं, दुर्योधन, इस सृष्टि में तुमसे पहले किसी ने ऐसी मेरी सेवा नहीं की। जिसने भी मेरी सेवा की, कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती थी, लेकिन तुमने गजब कर दी। जाओ, मैं तुमको वरदान दे रहा हूं, वरदान मांगो। अब बताइए दुर्योधन, सोचिए कितनी बढ़िया सेवा की है, कितना, और संत को रिझा लिया। संत वरदान देने के लिए तैयार। लेकिन ये जो संत की सेवा की है, दरअसल संत की सेवा ने की, था दुर्योधन का कपट जाल। क्या? अब देखिए क्या कपट। दुर्वासा ऋषि ने कहा वरदान मांगो, तो दुर्योधन कपट जाल फैलाकर बोला, जैसे आपने इस दास पर कृपा की, 4 महीने आप 10,000 शिष्यों सहित रुके, मुझको सेवा का अवसर मिला। बस मैं तो यही चाहता हूँ, मेरे जो 5 पांडव मेरे भाई हैं, वन वन में मारे मारे घूम रहे हैं, उनके ऊपर भी आपकी कृपा हो। आप जाइए 10,000 शिष्यों को लेकर के 2-4 दिन उनके पास रहिए, वहाँ भी भोजन के द्वारा आपकी सेवा होगी। ये मेरे भाई हैं, हमको बड़ी दया आ रही है भाइयों के ऊपर। आप जाइए वहाँ पर और उनकी सेवा स्वीकार कीजिए। जैसे मुझको धन्य किया आपने सेवा का अवसर देकर, ऐसे मेरे 5 भाइयों को, 5 पांडवों को, द्रौपदी सहित उनको भी धन्य कीजिए। जाइए आप भोजन वहाँ ग्रहण कीजिए। यही मैं वरदान चाहता हूँ, जो कृपा मेरे ऊपर की, यही कृपा मेरे भाइयों के ऊपर हो। बताइए क्यों किया था उसने ऐसा? जानते हो? उसको था कि उनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं होगी और दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों को लेके पहुंचेंगे, और जब भोजन मांगेंगे आगे से भोजन मिलेगा नहीं। क्रोध भूखे को और ज़्यादा आता है। एक तो ये वैसी क्रोधी, ऊपर से भोजन के समय भूख लगी होगी और भोजन नहीं मिलेगा, क्रोध करेंगे, श्राप देंगे। तो मैं 5 पांडवों को किसी भी तरह मार नहीं पाया। अब दुर्वासा ऋषि के श्राप से 5 का, द्रौपदी से ही सबका काम तमाम करूंगा। तो ऐसा अपने भाइयों को मारने का प्रयत्न था ये संत की सेवा, कपट था ये संत की सेवा। अब संत रीझ गए तो मांगा क्या? प्रक्रांतर से 5 पांडवों का नाश मांगा था।